क्या आप जानते हैं इंडिया का जो यूपीआई है अब सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि वह विश्व का डिजिटल सुपर पावर बन चुका है डिजिटल पेमेंट में। और अभी जुलाई की ही रिपोर्ट है कि जुलाई मंथ में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है इंडिया के यूपीआई में। लग जो कि यदि डॉलर्स में बात करें तो 311 बिलियन डॉलर का है ट्रांजैक्शन, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है। मतलब इससे पहले इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अभी ही पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि अब यूपीआई से जो भी ट्रांजैक्शन होगा 2000 से ऊपर उसमें 0.25 से लेकर के 0.4% का एमडीआर लगेगा। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। लेकिन रुकिए, सरकार ने यह क्लैरिफाई किया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि यह एमडीआर आम जनता को नहीं देना पड़ेगा बल्कि जो कि थर्ड पार्टी है जैसे गूगल पे, फोन पे, जो कि 80% भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन कवर करते हैं। और आपका जो मर्चेंट है, जो व्यापारी वर्ग है, वह इसको वहन करेंगे। जो भी यूपीआई का जो चार्ज ये एमडीआर लगेगा वो इसको पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि यह सरकार जो इस बिल को पास कराई है और जो चार्ज लगा रही है वह यूएस के दबाव में कर रही है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात जानना पड़ेगा कि अभी हाल ही में जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वह अमेरिकन फिनटेक कंपनीज के लिए, अमेरिकन जो पेमेंट सिस्टम है उसके लिए यह फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यूपीआई सिस्टम एक तरह से पूरी तरह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं और ये हैसल फ्री है, बहुत जल्दी इसका पेमेंट हो जाता है। तो अब लोग मास्टर या वीजा कार्ड को, जो कि अमेरिका के हैं, उसको छोड़ करके लोग यूपीआई की तरफ स्विच कर रहे हैं। अब वो हमको दिखता ही है यदि हम यूपीआई का ट्रांजैक्शन देखते हैं। लेकिन इस सरकार ने यह क्लियर किया है कि यह किसी यूएस के दबाव पर नहीं किया गया है, बल्कि इस पूरे इंटरफेस को, जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के भी तो चार्जेस लगते हैं, तो आखिर उसके लिए ऐसा किया गया है, ना कि यूएस के दबाव में ऐसा किया गया है। लेकिन एक बात और है कि अमेरिका जो है यह केवल भारत पे ही आरोप नहीं लगा रहा है। अमेरिका ने तो ब्राजील का जो फिक्स है यूनिफाइड पेमेंट, मतलब जो वहाँ का सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम है, उसके ऊपर तो 25% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। लेकिन आपको यह जान के खुशी होगी कि जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है वो विश्व के लगभग 23 देशों में यूज किया जा रहा है, जिसमें फ्रांस, यूएई, कतर, भूटान, नेपाल जैसे देश शामिल हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इससे कोई डेवलपमेंट होती है तो हम आपको बताएंगे।